बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं सुपरफिशियल से रिव्यू दूंगा मायोलॉजी के बारे में, यानी स्टडी या मसल्स जो होते हैं ना उसे हम कहते हैं मायोलॉजी। एम से मसल और एम से मायोलॉजी आपने याद रख लेना है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो है ना वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, अच्छा ये मसल कहाँ से बनते हैं? मायोसाइट से बनते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो फिलामेंट होते हैं, जिस मायोसाइट्स हो गया ना, इसके अंदर जो होते हैं ना एक्टिन फिलामेंट होते हैं, फिर होता है मायोसिन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन वो भी एक्टिन के साथ ही होंगे, थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है। अब जो मेन क्लासिफिकेशन है ना, 3 ग्रुप्स के अंदर हमने अगर फंक्शनल और हिस्टोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हम करें ना, तो 3 ग्रुप्स के अंदर मेन हमने की हुई है क्लासिफिकेशन। एक होती है स्केलेटल मसल, ठीक है, दूसरी होती है कार्डिक, और तीसरी होती है जनाब स्मूथ मसल। 3 किस्म के जो है ना वो मसल्स होते हैं हमारे पास। स्केलेटल्स जो होते हैं ना वो होते हैं एक तो वॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब मैंने कुछ भी उठाना है तो अपनी मर्ज़ी से उठाना है ना, स्केलेटल मसल का यूज़ करना है। ये देखो, ये मेरा स्केलेटल मसल यूज़ हो रहा है, सारे का सारा लिख रहा हूँ जो मेरा स्केलेटल मसल है। कार्डिक मसल जो होता है ना मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, इनवॉलंटरी है, ठीक है। और स्मूथ जो है ना मेरे यानी जो खाना खा रहा हूँ मैं, इसोफेगस जो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कर रही है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी इनवॉलंटरी एक्शन होगा। ओके हो गया। अब स्मूथ नाम से ज़ाहिर है, मतलब स्मूथ है, कोई स्ट्राइएशन नहीं है, तो इसके ऊपर लिख देंगे नो स्ट्राइएशन। बाकी दोनों को लिख दें स्ट्राइएटेड, मतलब धारीदार है, स्ट्राइएटेड। मैंने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अगर किसी को नहीं ड्रा करना तो वो चैनल से देख ले। अच्छा, अब जो इसकी मेन ये तो हो गया। अब इसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल हुई है मोटर यूनिट, मतलब कि अब इसको नर्व सप्लाई भी तो करनी है। अगर बहुत से मसल फाइबर्स को ना एक सिंगल जो है ना वो मोटर न्यूरॉन सप्लाई करे, मतलब नंबर ऑफ मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय वन मोटर न्यूरॉन, मतलब एक ही मोटर है और उसने पूरे यूनिट को कवर किया हुआ था। नंबर ऑफ मसल फाइबर सप्लाइड बाय वन मोटर न्यूरॉन इज कॉल्ड मोटर यूनिट। ये अमूमन डेफिनेशन पूछ रहे जिससे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फटीक के ऊपर जो है ना इसकी मूवमेंट को डिवाइड किया हुआ था। एक होते हैं जनाब टॉनिक और दूसरा होता है ट्विच, TWITCH होता है ना, हाँ ठीक है, ट्विच हो गया। टॉनिक क्या होता है? मतलब स्लो मूवमेंट होती है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होती है, जिस तरह ये जो होती है ना एसोफेगस की मूवमेंट होती है, स्लो होती है लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, लंबे अरसे तक होती है। अब स्मूथ मसल की जिस तरह कर ले, जबकि ट्विच में क्या होता है, शॉर्ट होती है लेकिन जल्दी होती है, ट्विच हो जाना, जल्दी होना। अब ट्विच के अंदर फिर जो है ना मज़ीद 2 के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और कुछ होते हैं रेड फाइबर्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट गाइज, इसलिए नहीं आपने भूलना, मैं निमोनिक के साथ बताऊँगा किस तरह याद रखना है। वाइट फाइबर, रेड फाइबर क्या होते हैं और वाइट फाइबर्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस आ जाता है लिखने के लिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है। रेड फाइबर को कहते हैं टाइप 1 फाइबर्स होते हैं, ये होते हैं। वाइट जो होते हैं ना वो टाइप 2 होते हैं, ठीक है। रेड ने तो इसके अंदर जो होते हैं ना हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, मायोग्लोबिन भी ज़्यादा होगी। इसके अंदर हीमोग्लोबिन रिलेटिवली कम होगी, मायोग्लोबिन भी कम होगी, क्योंकि इसका रंग ही सुर्ख है ना हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, तो ये रेड बना देंगे इसे। इसका अगर कम है तो ये इस वजह से वाइट है, ये यूँ याद रखने के लिए, ठीक है। अब ये रेड फाइबर टाइप 1 1 नंबर फाइबर है, तो मतलब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होंगे। इन्होंने जल्दी एक्शन, ज़्यादा एनर्जी वाले हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल हाई होगा, इसके अंदर जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल लो होगा। अब ये जो है ना ये फटीग लेस होते हैं, मतलब इन्हें जल्दी फटीग नहीं होती, स्लो होती हैं, लेकिन ये देर से फटीग होते हैं, फटीग लेस कहते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना फास्ट होते हैं, इनका दूसरा नाम है, ठीक है। ये स्लो हो गया, ये हो गया फास्ट होते हैं, लेकिन ये जल्दी फटीग हो जाती है इन्हें, ठीक है। अब लास्ट पे एक रह गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम, इसके अंदर काम होता है, और इसके अंदर जो है ना क्योंकि इन्हें जल्दी एक्शन करना है तो जल्दी कैल्शियम चाहिए ना, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम जो है ना वो ज़्यादा होगा। बस ये रेड और वाइट के अंदर जो है ना मेन डिफरेंस है। आपने याद रखना है, जिस तरह वो होता है ना वाइट किस्म की एक सफ़ेद मुर्गी होती है ना, वो ब्रैलर सी, वो 2 नंबर सी मुर्गी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, मायोग्लोबिन भी कम है, सफ़ेद सा गोश्त वाइट मीट जिसे कहते हैं ना, वहीं से याद रख लें। माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, वो तेज़ से भाग तो जाती है लेकिन वो जल्दी थक जाती है, ठीक है। मुर्गियाँ बस फिर सारा दिन पड़ी रहती हैं पिंजरे के अंदर ही। सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम ज़्यादा होता है, ठीक है।
ये टाइप 1 को कहने कि किसी गाय का गोश्त है, ठीक है, वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन सुरख है, रेड मीट जिसे हम कहते हैं, मायोग्लोबिन भी ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनके एनर्जी भी ज़्यादा है बजाय मुर्गी के। गाय के अंदर एनर्जी ज़्यादा है और वो फटीग नहीं होती, सारा दिन गाय को भी चला लो ना तो वो थकती नहीं है जल्दी, स्लो होती हैं लेकिन ऐसे ऐसे चलती है। भैंस को देखा है ना, वो स्लो चल रही है, ठीक है, मुर्गी को देखा वो फास्ट चलती है, भैंस को देखा वो स्लो चल रही है, सर्कोप्लाज्मी रेटिकुलम कम होते हैं। अब जो इसके जो है कनेक्टिव टिश्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक होते हैं एंडोमाइशियम, एक होता है पेरीमाइशियम और एक होता है जनाब एपीमाइशियम हो गया। एंडो जो होता है ना, अगर एक मसल फाइबर है इसको जिस लेयर ने कवर किया हुआ होता है एंडोमाइशियम, अगर बहुत सारे मसल फाइबर को कवर किया हुआ ना तो पेरीमाइशियम, अगर पूरे मसल को जो है ना वो किसी लेयर ने कवर किया हुआ ना तो वो होता है एपीमाइशियम। ये अपनी टर्मिनोलॉजी याद रखनी, एमसीक्यू के अंदर रहता है। अच्छा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करें ना मसल्स की, मार्फोलॉजिकल मतलब शेप के लिहाज से, तो वो कुछ होते हैं जनाब क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल, कुछ होते हैं जनाब स्ट्रैप लाइक, फिर होते हैं कुछ स्टेप विद टेंडन, और कुछ जो होते हैं ना फ्यूजी फॉर्म होते हैं, मतलब जिस तरह स्पीडर होता है ना तकलानुमा शेप, इस तरह करके फ्यूजी फॉर्म होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि हमने मसल पढ़ा है क्वाड्रेटस फेमर, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, क्वाड्रेटस फेमरस में क्या कह रहा था, रेक्टस फेमरस था, उसके अलावा था वास्टस लेटरलिस, इंटरमीडियस और वास्टर मीडियलिस, ये 4 मसल थे ना, इसको हम कहते थे ना, तो आप इसे कहते थे क्वाड्रेटस फेमरस, इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर जो है ना वो 4 बॉर्डर है ना क्वाड्रिलेटरल के अंदर। स्ट्रैप लाइक मतलब जिस तरह एक स्ट्रैप होती है ना वैसे की तरह, तो ये सार्टोरियस जिसे हम टेलर मसल भी कहते हैं ना, वो हो गया। स्टैप जिस तरह होती है ना एक लंबी सी पट्टी, वैसे ही होता है। अब स्टैप विद टेंडन क्या होता है, वो होता है रेक्टस फेमोरस। जबकि फ्यूजी फॉर्म किस तरह होती है, इस तरह का जो होता है ना वो बाइसेप हो गया, लॉन्ग हेड बाइसेप आपने देखा होगा, वो उसे हम कह सकते हैं फ्यूजी फॉर्म। तो ये इसकी होगी मार्फोलॉजिकल, क्वाड्रिलेटरल नंबर 1, नंबर 2 फ्यूजी फॉर्म, नंबर 3 स्टैप लाइक, स्टैप विद टेंडन। ओके हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो इसकी जो फाइबर्स के लिहाज से ना, अगर हम डिवाइड करें, यार इधर ही बना देता हूँ चले, अगर हम फाइबर की बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड करें ना तो इसको कहते हैं कुछ ट्रायंगुलर कुछ स्पाइरल होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं ना वो पिनेट मसल होते हैं। ये आपने बात नहीं बोलनी, पिनेट मसल मैं बिल्कुल सुपरफिशियल से रिव्यू दूंगा। पिनेट क्या होता है, जिस तरह एक होता है ना पर फीदर, वो क्या होता है दरमियान में सेंट्रल मिड रिब होता है, साइडों पे भी इस तरह होता है। अगर आपने मुर्गी का पर देखा हो या कबूतर का पर देखा तो इसी तरह का होता है ना, तो यहीं से पिनेट को याद रख लें। अब इसके अंदर होता है, एक होता है यूनिपिनेट, एक होता है जनाब बाईपिनेट, एक होता है जनाब मल्टीपिनेट और एक होता है जनाब सरकमपिनेट। ये 4 टर्मिनोलॉजी है। यूनिपिनेट मतलब एक सेंट्रल मिड रिब है और इसके बिल्कुल एक साइड पे जो है ना मसल फाइबर लगे हुए हैं, तो ये होगा यूनिपिनेट। बाईपिनेट क्या है, सेंट्रल मिड रिब है, दोनों तरफ दोनों तरफ जो है ना मसल फाइबर लिखे जिस तरह पार होता है। मल्टीपिनेट क्या है, एक लगा हुआ है, उसको मज़ीद फिर फर्दर जो है ना वो आगे डिवीजन है, फिर इसको भी फिर मज़ीद आगे डिवीजन कर रही है, ठीक है। सरकमपिनेट क्या है, वो हर तरफ से जो है ना वो उसको लग रहे हैं ना मसल फाइबर से, उसे हम कहते हैं सरकमपिनेट। यूनिपिनेट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो अपनी टांग के पीछे बिल्कुल देखें तो सोलियस, और जो होता है ना गैस्ट्रो, एक सोलियस होगा और दूसरा होगा जनाब टिबियालिस पोस्टीरियर, सॉरी, ठीक है, जो टिबियल बैक है टिबिया होता है ना, सोलियस भी होता है और टिबियालिस पोस्टीरियर वो हो गया। बाईपिनेट की अगर बात आ जाए तो आपने कहना है रेक्टस फेमोरस, ठीक है, या फिर पेरोनियस लोंगे जो लेटरल साइड ऑफ लेग के ऊपर होता है। मल्टीपिनेट की बात आ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है डेल्टाइड मसल जो होता है ना वो मल्टीपिनेट होता है, इसके अलावा सब स्कैपुलरिस मसल जो होता है ना वो भी मल्टीपिनेट होता है। सरकमपिनेट इंतहाई ईजी, टिबियालिस इंटीरियर, टांग के पीछे वाला यूनिपिनेट, टांग के आगे वाला जो है ना टिबियालिस इंटीरियर, वो होता है मल्टीपिनेट हो गया। इसके अलावा जो है ना एक एमसीक्यूज आया हुआ था बाईपिनेट के लिहाज से ना, रेक्टस फेमोरस की ओरिजिन इंसर्जन करनी है। हमें पता है कि रेक्टस फेमोरस का ओब्लीक हेड होता है, स्ट्रेट हेड होता है, ठीक है, वो एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन और अबाव दी एसिटाबुलम से निकल के रेक्टस फेमोरस जो है ना वो क्वाड्रेटस फेमोरस के अंदर लगता है, वो फिर क्या पेटिलर वो टेंडन बना देता है। आपको पता है ना पेटीला के अंदर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के अंदर आ जाते हैं सारे। इसके अलावा अगर एक एमसीक्यूज मैंने देखा था उसके अंदर डॉर्सल इंट्रोशियाई का जिक्र था, डार्सल इंट्रोशियाई ऑफ लिम्ब, वो भी जो है ना वो बाईपिनेट के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा।
तो गाइस होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक जो है ना, अगर फिर एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये तो हमने की थी ना उसकी शेप की बिना पे, मार्फोलॉजिकली क्वाड्रिलेटरल स्टेप लाइक, और फिर ये था फाइबर्स की बिना पे। अब जो एक मैं यहाँ पे छोटी सी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो है इसकी मूवमेंट के ऊपर, जो है ना मसल एक्शन के ऊपर, मतलब मसल ने किस तरह एक्शन करना है। एक होता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, और फिर एक फिक्सेटर होता है। चार जो है ना एक्शन के लिहाज से, जो 4 से 5 मसल जो है ना हमने डिवाइड किया हुआ है। एगोनिस्ट, या इसका दूसरा नाम वो कहते हैं प्राइम मूवर। दूसरे नंबर पे होता है एंटागोनिस्ट, जो एगोनिस्ट को अपोज करता है। फिर होता है जनाब फिक्सेटर्स, फिर होता है जनाब साइनर्जिस्ट, और फिर लास्ट पे जो है ना एक एंटी ग्रेविटी मसल आप लिख दें तो बेस्ट है। एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी का तो हमें पता है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, जो हमने ऑलरेडी जो है ना वो लोअर लिमिट डिस्कस कर चुके हैं। एगोनिस्ट क्या होता है, जो एक ही क्या काम करेगी, उसने या तो फ्लेक्शन करवानी है या फिर एक्सटेंशन करवानी है। एंटागोनिस्ट, जिस तरह बाइसेप ब्रेकियलिस मसल हो गया ना, एगोनिस्ट मसल होगा। एंटागोनिस्ट जो एगोनिस्ट को अपोज करता है, ब्रेकियलिस जो था वो एक आगे वो फ्लेक्स करवा देता है। एंटागोनिस्ट जो है ना ट्राइसेप मसल हो गया, वो इसकी अपोजिशन कर रहा है, तो एंटागोनिस्ट होगा। फिक्सेटर क्या करता है, मतलब वो जो जॉइंट है ना, जिस तरह एल्बो जॉइंट के ऊपर जो हो रही है ना, एगोनिस्ट आगे की तरफ ला रहा है, एंटागोनिस्ट जो पीछे की तरफ ला रहा है। तो सिनर्जिस्ट क्या होता है, इसको ना फिक्स करके रखता है ताकि ये आगे पीछे हिले ना, ये ना हो कि बोन बाहर आके पड़ी हूँ। सिनर्जिस्टिक क्या होती हैं, ये जो होते हैं ना, वो जो एडिशनल मूवमेंट होती है ना, कि मतलब एवं खाम खा की मूवमेंट ना हो कि इधर उधर बाजू ना मोड़े, सिर्फ फ्लैक्स करे या एक्सटेंड करे, ये ना हो कि कभी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है कभी यहाँ, ये वाले करते हैं सिनर्जिस्टिक मसल। एंटी ग्रेविटी का मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस होता है।